तुम आज जो कर रहे हो वही तुम्हारा कल बनने वाला है। रुककर एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, वही आदतें, वही सोच, वही एक्सक्यूजेस, तो 1 साल बाद तुम कहाँ खड़े होंगे? वही जगह, वही स्ट्रगल, वही रिग्रेट। अब इमेजिन करो एक दूसरा वर्जन, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन। वो सुबह जल्दी उठता है, फोकस क्लियर है, डिसीजन स्ट्रांग है और रिजल्ट्स खुद बोल रहे हैं। लोग उसे देखकर कहते हैं, ये कैसे बदल गया? लेकिन सच ये है, वो अचानक नहीं बदला, उसने आज से बदलना शुरू किया था। फ्यूचर पेसिंग का मतलब यही है, पहले अपने फ्यूचर को क्लियरली देखो, फिर आज के एक्शंस उसी हिसाब से लो। आंखें बंद करो और खुद को 6 महीने बाद देखो। तुम्हारा बॉडी कैसा है, तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है, लोग तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं वैसे ही काम कर रहा हूं जैसा वो फ्यूचर वाला मैं करता? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। हर बार जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन वीक हो जाता है। हर बार जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन पावरफुल बनता है। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी की जरूरत है। क्योंकि जब फ्यूचर क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप फेड हो जाते हैं। आज का एक डिसीजन कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगली बार जब तुम किसी आसान ऑप्शन की तरफ जाओ, खुद से पूछना, क्या मेरा फ्यूचर वर्जन ये करता? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ, क्योंकि असली गेम यही है। आज सैक्रिफाइस करो ताकि कल तुम वो बन सको जिसे देखकर दुनिया बोले, ये बंदा अलग है। अब एक चीज और समझो, फ्यूचर सिर्फ इमेजिन करने से नहीं बनता, उसे रोज प्रूव करना पड़ता है। तुमने अपने फ्यूचर वर्जन को देख लिया, लेकिन असली फर्क तब आता है जब तुम उस वर्जन की तरह बिहेव करना शुरू करते हो। क्योंकि आइडेंटिटी एक्शन से बनती है और एक्शंस हैबिट से। आज से हर छोटा डिसीजन मैटर करता है। जब अलार्म बजे और तुम स्नूज करते हो, तुम अपने फ्यूचर को डिले कर रहे हो। जब तुम काम टालते हो, तुम अपने सपनों को पीछे धकेल रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम एक छोटा सा डिसिप्लिन दिखाते हो, जैसे ही तुम वो काम कर देते हो जो करने का मन नहीं है, तुम अपने फ्यूचर को रियल बना रहे हो। याद रखो, सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, वो सेम काम अलग माइंडसेट के साथ करते हैं। वो हर चीज को इस नजर से देखते हैं, ये मुझे मेरे फ्यूचर के करीब ले जा रहा है या दूर। अब से तुम भी यही गेम खेलो। फोन उठाने से पहले सोचो, क्या ये जरूरी है? टाइम वेस्ट करने से पहले सोचो, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है? हर डिसीजन के पीछे फ्यूचर को रखो। और एक सीक्रेट, जब तुम फ्यूचर पेसिंग को डेली यूज करने लगते हो, तुम्हारा माइंड खुद तुम्हें गाइड करने लगता है। तुम्हें गलत चीजें खुद ही हैवी लगने लगेंगी और सही चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि तुम अब प्रेजेंट में नहीं, पर्पस के साथ जी रहे हो। यही वो पॉइंट है जहां एवरेज लोग हार मान लेते हैं और फोकस्ड लोग अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो आज से एक रूल बना लो, कोई भी डिसीजन बिना फ्यूचर को सोचे नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी बन रहा है। बस सवाल ये है, तुम उसे कॉन्शियसली बना रहे हो या एक्सीडेंटली। फायर। अब सच सुनो, फ्यूचर पेसिंग ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ जाना पड़ता है। तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें वही करवाता है जो आसान है, फेमिलियर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं होती। जब तुम फ्यूचर को क्लियरली देख लेते हो तो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ तुम्हारा प्रेजेंट वाला सेल्फ जो आराम चाहता है, और दूसरी तरफ तुम्हारा फ्यूचर वाला सेल्फ जो ग्रेटनेस चाहता है। यहीं पर असली टेस्ट होता है। तुम्हें चूज करना पड़ता है, टेम्पररी कंफर्ट या परमानेंट सक्सेस। हर बार जब तुम जिम स्किप करते हो, फ्यूचर वाला तुम वीक हो जाता है। हर बार जब तुम सीखने की जगह स्क्रोलिंग करते हो, फ्यूचर वाला तुम पीछे रह जाता है। हर बार जब तुम डर की वजह से एक्शन नहीं लेते, फ्यूचर वाला तुम छोटा बन जाता है। लेकिन जैसे ही तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम अपने अंदर एक नया वर्जन एक्टिवेट करते हो। और धीरे धीरे यही छोटे डिसीजंस तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देते हैं। अब तुम वही इंसान नहीं रहते जो एक्सक्यूजेस बनाता था। अब तुम वो इंसान बन जाते हो जो रिजल्ट्स बनाता है। एक और पावरफुल ट्रूथ, फ्यूचर पेसिंग सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम क्या बन सकते हो और फिर भी एक्शन नहीं लेते, तो वो फेलियर नहीं, वो चॉइस है। इसलिए आज से खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है जो अभी तुम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो तभी बाहर आएगी जब तुम आज अनकंफर्टेबल डिसीजंस लोगे। तो अगली बार
जब तुम्हें डर लगे, जब मन करे छोड़ने का, बस अपने फ्यूचर को याद करना। वो वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, रिस्पेक्टेड है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम कब शुरू करोगे। अब यहां से गेम और रियल हो जाता है, क्योंकि अब एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। तुम्हें पता है तुम क्या बन सकते हो, तुमने अपने फ्यूचर को देख लिया है। अब अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। फ्यूचर पेसिंग का सबसे बड़ा ट्रैप यह है कि लोग सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो होता है। याद रखो, क्लैरिटी बिना एक्शन के यूजलेस है। तुम्हारा फ्यूचर वर्जन तुम्हारे सपनों से इंप्रेस नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे डेली एक्शन से बनता है। इसलिए अब एक नया रूल दबाओ, नो 0 डेज। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिसमें तुमने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी ना किया हो। चाहे छोटा स्टेप हो, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन प्रोग्रेस होना चाहिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। तुम एक दिन में लाइफ नहीं बदल सकते, लेकिन तुम हर दिन छोटे एक्शंस लेकर डायरेक्शन बदल सकते हो, और डायरेक्शन ही डेस्टिनी बनाती है। अब अपने आप से कमिटमेंट लो, मैं अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जब सब लोग आराम कर रहे होंगे, तुम काम करोगे। जब सब लोग एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे, तुम सॉल्यूशंस ढूंढोगे। जब सब लोग हार मान रहे होंगे, तुम टिके रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम कहां जा रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुमसे पूछेंगे तूने ये कैसे किया, और उस दिन तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये उन काउंटलेस डेज का रिजल्ट है जब तुमने खुद को पुश किया था। तो अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, या तो आज थोड़ी तकलीफ सह लो या पूरी जिंदगी रिग्रेट के साथ जी लो, क्योंकि फ्यूचर खुद से नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है, हर दिन हर डिसीजन के साथ। अब आखिरी बात, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सच में उस फ्यूचर में खड़े होगे जिसे आज तुम इमेजिन कर रहे हो। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें वो दिन याद आएंगे जब तुम टायर्ड थे, जब तुम टूट रहे थे, जब तुम छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं। और उसी पल तुम्हें समझ आएगा कि सक्सेस लक से नहीं, डेली चॉइसेस से बनती है। फ्यूचर पेसिंग का असली मतलब यही है, आज ऐसे जीना जैसे तुम पहले ही वो बन चुके हो जो बनना चाहते हो। तुम्हारा वॉक, तुम्हारी बात करने का तरीका, तुम्हारी सोच, सब कुछ उस लेवल का होना चाहिए जहां तुम पहुंचना चाहते हो। फेक नहीं, बट इंटेंशनल। क्योंकि जब तुम खुद को उस आइडेंटिटी में ढाल लेते हो, तो दुनिया भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है। और हाँ, रास्ता आसान नहीं होगा, कभी डाउट आएगा, कभी लोग हंसेंगे, कभी रिजल्ट स्लो मिलेंगे, लेकिन याद रखना, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। जो लोग बीच में रुक जाते हैं, वो कभी नहीं जान पाते कि वो कितने करीब थे। तुम मत रुकना, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर वर्जन अभी भी तुम्हें देख रहा है, और वो बस एक ही चीज चाहता है, तुम हार मत मानो। तो आज एक फाइनल प्रॉमिस खुद से करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने फ्यूचर को रियलिटी बनाकर ही रहूंगा। और जिस दिन ये माइंडसेट परमानेंट हो जाएगा, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तब तुम सिर्फ सपने नहीं देख रहे होगे, तुम उन्हें जी रहे होगे। और यही डिफरेंस है एक एवरेज लाइफ और एक लेजेंडरी लाइफ के बीच।